टूटे हुए पहाड़, नदियां बनी सड़कें और इन उफनती नदियों में 78 मासूम मौतें। दोस्तों, हिमाचल में मानसून की बारिश से हर तरफ तबाही का भयंकर मंजर है। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने सब बेबस है। ऐसे संवेदनशील वक्त में जब लोग अपनों को खो चुके हैं, मंडी से नई नई चुनी गई सांसद कंगना कैमरे के सामने ठहाकी लगाती नजर आई। और ये तो छोड़ दीजिए, इससे भी ज्यादा बेशर्मी तो तब थी जब वो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ डांस करती हुई मस्त छुट्टियां मनाती, खुशियां मनाती, फोटो खिंचवाती नजर आई थी। जबकि उस टाइम भी खबर आ चुकी थी कि मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, कई मौतें हो गई। ऐसे में माननीय सांसद कंगना किस बात की खुशी मना रही थी, जब ऐसी दुखद घटना पर वो भी मंडी की ही सांसद कंगना मजे से डांस कर रही थी, हंसकर फोटो खिंचवा रही थी। जहां लोग अपने घर, बच्चे और जिंदगी ढूंढ रहे थे, वहीं की सांसद मंत्री किरेन रिजिजू के साथ नृत्य करने में इतना मशगूल थी कि अपने क्षेत्र के ही लोगों की सूध नहीं रही। ये वही कंगना है जो भाजपा से इस बार के लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनी गई। वही सांसद, वही पद्मश्री से सम्मानित एक्टर, जिसे जनता ने यह सोचकर चुना कि वो उनकी समस्याओं को सुनेंगी, उनके मसले संसद में उठाएंगी। वही कंगना जिसने बॉलीवुड से यह कहकर राजनीति में एंट्री ली कि अब जनता की सेवा करूंगी। यही सेवा है, लेकिन कैसी सेवा कर रही वो तो आपने देख ही लिया। कभी मंडी में हजारों घरों के बुझे हुए चूल्हों की खबर के बाद भी डांस करती हैं, तो कभी दर्जनों लाशों के मातम पर कैमरे के सामने खिलखिलाकर हंसती हैं। ये कैसी जनसेवा है भैया। बात शुरू होती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से, जहां हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, घर के घर तबाह हो गए और प्रभावित लोग अपने जनप्रतिनिधियों से मदद की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत इस आपदा के दौरान शुरुआत में कहीं भी नजर नहीं आई। बेशर्मी की हद पार करने के बाद जब कंगना को थोड़ी सी शर्म आई तो आखिरकार मंडी पहुंची, लेकिन वहां भी ऐसा बयान दे दिया कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, न मेरे पास अधिकारी, जिसने फिर उनकी असंवेदनशीलता के उछले स्तर को उजागर कर दिया। दरअसल दौरे के दौरान एक पत्रकार ने कंगना से पूछा, आपकी क्या कैबिनेट है जो मदद पहुंचा रही है? इस पर कंगना हल्के अंदाज में हंस पड़ी और बोली, मेरे पास 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते हैं, वही मेरी कैबिनेट है। और बस यही हंसी सोशल मीडिया पर बन गई विवाद का कारण। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। कई लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। खैर, ताज्जुब वाली बात तो यह है दोस्तों कि ऐसे मौके पर कोई कैसे हंस सकता है। किसी की मौत हो गई है और आप वहां की जिम्मेदार हैं और आप कैसे हंस सकती हैं? सोच कर देखिए कि जिस शख्स के घर वाले इस तबाही में मर गए, उसके घर वालों ने ये वीडियो देखा होगा तो क्या सोचा होगा। दोस्तों, एक यूजर ने एक्स पर उन पर सार्कास्टिक कमेंट करते हुए लिखा, पत्रकारों ने जब उनसे बाइट ली तो वो बेहद गमगीन हो गई। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके पास कोई कैबिनेट नहीं है। आप भी सुने और उनके दुख को महसूस करें। ये बहुत गहरी बात इस यूजर ने लिख दी है। दोस्तों, अब इस ट्वीट को पढ़िए। यूजर लिखती हैं, हिमाचल रो रहा है और मंडी में भाव गिरने की वजह से कंगना रनौत केंद्रीय मंत्री के साथ
नाचने में बिजी हैं। हिमाचल की बर्बादी पर ठहाके लगाते कंगना को शर्म क्यों नहीं आई? वहीं कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी इस पर तंज कसते हुए लिखा, बहुत दुखी हैं कंगना। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर कांग्रेस के एक्स हैंडल से लिखा गया, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, लोग परेशान हैं, उनका सब कुछ उजड़ गया है। मंडी की सांसद कंगना कई दिन बाद वहां पहुंची और हंसते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कैबिनेट तो नहीं, कुछ तो संवेदना दिखाइए कंगना जी। दोस्तों, इस मामले पर देखा जाए तो खूब सियासत भी हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी साफ साफ झलक रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एक सांसद आपदा के समय सिर्फ ये कहे कि उसके पास कैबिनेट नहीं है, तो फिर जनता ने उन्हें चुना क्यों? वहीं कुछ लोगों ने कंगना का बचाव भी किया। उनका कहना है कि सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं और वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। एक यूजर उनके सपोर्ट में लिखती हैं कि मंडी हिमाचल में जगह जगह बादल फटने से काफी तबाही हुई। उसके बाद वो कंगना टीम को टैग करती हैं, दीदी इस मुश्किल समय में अपने लोगों के बीच में है, जो भी सहायता बन पड़ रही है वो प्रशासन से करवा रही है। एक जनप्रतिनिधि का इस समय यही दायित्व है जो कंगना दीदी निभा भी रही है। लेकिन वायरल क्लिप के बाद भी कंगना मंडी, कुल्लू और शिमला के पीड़ित इलाकों में पहुंची, लोगों से मुलाकात की और राहत कार्यों की धीमी गति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से फंड आ चुके हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या कंगना का बयान उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश थी, या फिर वो वाकई में सांसद की सीमाओं को बता रही थी? एक सांसद का काम होता है जनता की आवाज को संसद तक ले जाना, फंड्स लाना और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। लेकिन क्या आपदा जैसे संवेदनशील समय में सिर्फ ये कहना कि मेरे पास कैबिनेट नहीं, मेरी कैबिनेट 2 भाई हैं, क्या ये सही है? याद कीजिए साल 2023 की भयावह बारिशें, जो अभी धुंधली भी नहीं पड़ी, जब 400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2025 फिर वैसी ही तबाही का मंजर लेकर आया है। असल में ये हाल तो तब है जब मॉनसून पीक पर भी नहीं पहुंचा। जब मॉनसून पीक पर होगा तब कुदरत कैसा कहर बरपाएगी, इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। हिमाचल भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं में अब तक दोस्तों 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 37 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 115 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 243 सड़कें बंद हैं और 278 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। 261 पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। बादल फटने से थुनांग का इकलौता बैंक बह गया। थुनांग कस्बे के लोगों के लेन देन, पैसे और जमा करने का इकलौता हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक था। बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है, जिससे लोगों के घर मकानों को काफी नुकसान हुआ है। उधर मौसम विभाग ने आज 3 जिलों सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट भी जारी किया है और 7 जिलों शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और चंबा है ऑरेंज अलर्ट यहां जारी किया गया है। दोस्तों, ऐसे समय में सवाल यही है कि क्या एक सांसद का काम सिर्फ संसद में बैठना और फंड्स लाना है, या फिर जनता के बीच रहकर उनकी हर मुसीबत में साथ देना भी उनकी जिम्मेदारी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।